रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कैंडिडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो लैट टेस्ट के रिलेटेड है। जितने भी हमारे फ्यूचर लॉयर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो लैट का टेस्ट है उसे जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, उसकी लास्ट डेट अनाउंस कर दी गई है और उस टेस्ट के रिलेटेड जो सिलेबस है उसे भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी जो लोग हैं वो लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके सामने जो है वो आज हम खुली जो है वो डिटेल्स डिस्कस करने लगे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो देखने के बाद आप लोगों के अप्लाई के रिलेटेड या जो अपना सिलेबस है उसके रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे और लास्ट पर हम आप लोगों को एक ट्रिक और टिप भी देंगे कि कहाँ से तैयारी करनी है और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो कामयाब व कामरान होंगे। उसके बाद एक अगली वीडियो हम बनाएंगे इसी जो है वो डिग्री के रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अनाउंस हो रही हैं या जितनी भी जॉब्स, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, हम जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जितनी भी पॉलिसीज़ या कोई अनाउंसमेंट होती है हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान HEC की तरफ से लैट टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। ETC जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। अप्लाई करने के लिए कम से कम 12 ईयर एजुकेशन आप लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है, चाहे आप लोगों ने FA क्यों नहीं किया, ICOM किया है, ICS किया है, FSC किया है, व्हाटएवर जो भी डिग्री है आप लोगों के पास, आप लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स, इसमें एक और मज़े का पॉइंट है कि अगर आप लोगों का अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हो। अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पर आप लोग जो है वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मार्क्स जो हैं 100 नंबर का पेपर बनेगा। जिस बंदे के 50 नंबर आएंगे उसे पास जो है वो तस्वर किया जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं जी। ऐसे होगा, चाहे वो इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, 200 लफ्ज़ जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, मैक्सिमम 200 वर्ड्स जो है वो रिक्वायरमेंट है। 15 नंबर का ये ऐसे होगा। पर्सनल स्टेटमेंट्स होंगी इधर इन इंग्लिश या इधर इन उर्दू। 10 नंबर के ये मार्क्स होंगे इनके। 200 वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम आप लिखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के। 20 नंबर जो है वो इंग्लिश के MCQs के होंगे, जिसमें प्रेपोजिशंस होंगी, सैनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं वो आप लोग कवर करने होंगे आप लोगों को। उसके बाद 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे। 10 नंबर जो हैं वो इस्लामिक स्टडी के होंगे। 10 नंबर पाक स्टडी के होंगे और 10 नंबर जो हैं ये उर्दू वोकैबलरी के होंगे, उर्दू ग्रामर के होंगे और 5 नंबर जो है वो मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। हम आगे आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस या टिप शेयर करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको तैयार कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 10 अगस्त 2026 तक जो है वो ओपन रहेगा। उसके बाद जो है 6 सितंबर को इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एक बहुत ही जो है वो फाइनल और कंफर्म डेट आप लोगों के सामने है कि 10 अगस्त तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग और 6 सितंबर को जो है इसका टेस्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आप अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है जी? ये इनकी जो वेबसाइट है http.etc
HEC.gov.pk, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है जो फ़ीस का वोचर आप लोगों के सामने आएगा, उसे जो है वो आपने पे करना है। पे करने के बाद जो है जब आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, वो भी इसी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड की जाएंगी। आपने जो पेपर देने जाना है जब, तो इस वेबसाइट का प्रिंट लेना है। CNIC जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। जिन लोगों की एज 18 साल से कम है, उन लोगों के पास उनका ओरिजिनल जो है वो बेफाम जो है वो होना चाहिए। टेस्ट सेंटर जो लोग आप सेलेक्ट करेंगे उसे चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि एक सेंटर में मैक्सिमम जो है 250 एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपीयर्ड होंगे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दोबारा रिपीट करता चलूँ, 10 अगस्त है। 10 अगस्त ही है। और जो टेस्ट हैं वो 6 सितंबर से जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। ये आप लोगों के सामने जो है वो हमने ऐड जो है वो डिस्कस किया है। इसकी तैयारी के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो हमारे पास ये जनरल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंग्लिश है जिसमें प्रेपोजिशंस, सिनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अब ये एक ऐसा मतलब कि समुंदर है कि जिसे जितना भी आप कवर करेंगे आपको कोई आइडिया नहीं होगा, आपके पास कोई क्लियर डिफाइंड रूल नहीं होगा सिनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं इनको याद करने का। एक वेबसाइट नोट करें, pakmcqs.com या एग्ज़ामविडा। इन दोनों वेबसाइट में से किसी एक को उठा लेना है आप लोगों ने, और वहाँ से आपने जितने भी प्रेपोजिशन, सिनोनिम और एंटोनिम दिए होंगे वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में जो है वो एक बहुत ही डीप और बहुत ही वर्थ और लेवल पर जाकर जो है वो आप लोगों को तैयारी करनी होती है। फिर कहीं जो है वो जनरल नॉलेज का टॉपिक जो है वो कुछ हद तक कवर होता है। मैक्सिमम आप लोग कोशिश करें कि जनरल नॉलेज में कौन सी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर कवर करनी चाहिए, जिसमें हमारे पास मैप ऑफ द जो वर्ल्ड है लाजमी आप लोगों को जो है वो आना चाहिए। 5-6 चीज़ें नोट कर लें जो कि आपकी फिंगर्स प्रिंट पर होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पार्टीशन से पहले या बरसगीर पार्टीशन से पहले 1857 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर टिल टू डेट तक जितने भी इवेंट्स हैं मैक्सिमम जो हैं आप लोगों को उनका पता होना चाहिए। उसके बाद अगर वर्ल्ड मैप की तरफ आप जाएं तो बर-ए-आज़म्स जो हैं जितने भी हैं 7 बर-ए-आज़म्स जो हैं इनकी डिटेल्स मैक्सिमम आप लोगों के पास होनी चाहिए, जितने भी जो हैं। उसके बाद समंदर हैं या सीज़ हैं या स्ट्रेट्स हैं, ये चीज़ें आप लोगों को मैक्सिमम लेवल तक जो है वो कवर होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ जो है इसमें 3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है। नबी सल्लम का नबूवत के पहले से का दौर और नबी सल्लम का हिजरत के बाद का दौर, ये आप लोगों को मक्का और मदीना के मतलब के जितना भी ड्यूरेशन है मैक्सिमम आप लोगों को कवर होना चाहिए। और इसके बाद जो खुलफा राशिदीन का ड्यूरेशन है वो आप लोगों को कवर होना चाहिए। उर्दू की जो ग्रामर है यूट्यूब से कोई एक लेक्चर सुन लें कंप्लीट 1.5 से 2 जो है घंटे का। उर्दू ग्रामर अगर यूट्यूब से नहीं आप प्रिपेयर करना चाहते तो कोई 9वीं या 10वीं क्लास का 9th-10th क्लास का ख़ुलासा लेकर वहाँ से आप तैयार कर लें ग्रामर, जिसमें तकरीबन 5 या 6 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो आपका ये सिलेबस घूमेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स है, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट्स है। कोई 5 या 6 टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको पता हों कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की फिंगरप्रिंट्स पर जो है वो होनी चाहिए और इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है सक्सेसफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम डाटा भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जिससे मैक्सिमम आप लोगों की हेल्प हो सके।